कि एक गांव में एक हस्बैंड वाइफ थे और उन दोनों का आपस में बहुत बनता था, बहुत पक्के, एक आइडियल कपल थे। इतने आइडियल कि कोई भी गांव में नई नवेली शादी होकर अगर आए तो उनसे सबसे पहले भेतु जाकर उनका आशीर्वाद लेके आ। ये आदर्श हस्बैंड वाइफ है, इतने फेमस हो गए थे। अब कलयुग का प्रभाव ऐसा पड़ा कि बीच में एक दिन गांव में कुछ औरतों में चर्चा होने लगी कि ऐसा क्या इसमें खास है ना। वो तो ये लोग लड़ते नहीं आपस में, कुछ नहीं लड़ते, हम लड़वा कर दिखा दें तो एक माता जी ने कहा हम लड़वा देंगे। वो कितने बदमाश होती हैं सब। तो एक माता ने बोला मैं लड़वा कर दिखा दूंगी। अब उसने वो कैसे लड़वाया, उसने क्या किया कि एक दिन गई और जाके उसकी वाइफ को कहती है, सुनो बहन एक बात बोलूं, वैसे कहना नहीं चाहती लेकिन रहा भी नहीं जा रहा, छोड़ो नहीं बोलेंगे। तो थोड़ा माहौल बना रही थी पहले। नहीं बताइए बताइए क्या बात है। एक्चुअली क्या है ना, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मुझे भूत भविष्य वर्तमान तो पता ही है, भूत भविष्य भी मुझे पता है। अच्छा हाँ, तुम्हारे हस्बैंड बड़े अच्छे आदमी हैं, वो तो है ही है, लेकिन इनका शरीर गल रहा है। हाँ देखो पहले से गल नहीं किया, अब किसी का भी शरीर तो भाई 40-50 के बाद गलेगा ही, पतले होंगे थोड़े से। इनका जो शरीर है ना, वो नमक इनके शरीर को गला रहा है, नमक की प्रधानता बढ़ती जा रही है, कुछ करना पड़ेगा आपको। अब किसी के कान में इस तरह की बातें डाल दो ना, कितना वो श्रद्धावान व्यक्ति हो, उसकी श्रद्धा हिल गई पूरी। अब उसको चिंता होने लगा, अरे मेरे हस्बैंड को कहीं कुछ हो ना जाए। उसके हस्बैंड को बुला के वो क्या बोलती है, सुनो बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो, जब से अपनी पत्नी को उस गाँव में ब्याह के ले आए हो हम सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन एक चिंता मुझे बड़ी खाई जा रही है तुम्हारी पत्नी को लेके। अब तुम्हें बुरा ना लगे तो बोलो कहूँ मैं। हाँ माता बताओ ना क्या दिक्कत है। अब देखो मुझे मालूम है ना कि तुम्हारी पत्नी ने पिछले जन्म में क्या थी। बोले क्या थी? बोले पिछले जन्म में ये नरभक्षी थी। हैं? हाँ मनुष्यों को खाया करती थी। थोड़ा बेटा बच के रहना, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो संस्कार होते हैं ना कहीं कहीं आ जाते हैं एकदम से। वैसे तो कोई केस देखा नहीं होगा ना, मतलब कभी कभी आ सकता है, बस सावधान रहना है और कोई बात नहीं है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके हस्बैंड के दिमाग में भी ये बात बैठ गया। जब भी उसको देखता था बोलते ये पिछले जन्म में राक्षसी थी, आदमी खा लेती थी ऐसे कर। जब देखता था खाना बनाते हुए न चिल्लाती थी, कुछ खाना ऐसे मारती होगी ना लोगों को, ये उसके नहीं चलता। अब एक दिन रात में क्या हुआ, दोनों सोए हुए थे। अब ये जो उनके पैर दबा रही थी, अब इस वाइफ के मन में बात आ रही थी बार बार कि जो नमक है ना, नमक से उसके हस्बैंड का शरीर गलता जा रहा है। तो उसका हस्बैंड जो लगभग सोने का एक्टिंग कर रहा था, सो गया था। तो इसने सोचा ना बीच में चेक करूं मैं कि सच में नमक घट गया कि बढ़ गया है। तो दबाते दबाते ना चाटने का कोशिश कर रही थी। अब 1-2 बार ट्राई जब की ना तो इसका आंख होती थी सीधी हो जाती थी। अब तो उसकी हालत खराब, उसके पांव कांप रहे थे। इसको लग रहा कि इसका नमक से देखो शरीर जो कभी भी चला जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। वो बोला मैं चिंता ना करूं, वो डर रहा था। अब उसके पसीने निकलने लगे। जब पसीना निकलने लगा तो क्या हुआ कि पसीना निकल के जो 1-8 ड्रॉप आया ना उसके शरीर पे ले ली और लेके इसे चाटी। अब तो बोला अरे ये पक्का डाइन है रे बाप, एक लात मार दिया और भाग गई वहां से। अब दोबारा दोनों में कभी कोई दोस्ती नहीं हुई। तो कान का विष इतना खतरनाक होता है ना। मैंने फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, हर किसी के शरीर में नमक का मात्रा ऊपर रहता है ना, हर किसी में ऐसा रहता है। वो ऐसा है कि हमारा इम्यून सिस्टम बना ही ऐसा है कि कोई भी कीड़े वीड़े आके टकराएं तो वो बेचारे टच होते ही मर जाएं। चुन्नू मुन्नू साधारण वाले, कोरोना वायरस नहीं, तो वो आके टकरा के मर जाते हैं। तो ये नेचुरल है बॉडी में, हर किसी के शरीर में ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे गलत तरीके से उसको प्रेजेंट कर दिया गया। उसी तरह से हमने भले ही किसी के ऊपर कितना कंपैशन दिखाया, कितना दया किया हो, लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी ने कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल दिया आपके बारे में कि देखो जी आपके जो प्रभु जी है ना उनकी एक बहुत भारी समस्या है। बोले क्या? खाते बहुत हैं। हाँ यार मैंने भी देखा उनको, बहुत भात खाता है वो। अरे भाई 99 अच्छे गुण भी तो हैं। अब उस एक गुण के कारण क्या होगा, वो हो सकता है हरिनाम छोड़ दे, हो सकता है मंदिर छोड़ दे, हो सकता है भक्तों को छोड़ दे। इसलिए सबसे सेफ ये रहता है कि हम फिलॉसफी से जोड़ें, आचार्यों से जोड़ें। ये सबसे, जैसे कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सबसे बेस्ट पॉलिसी है। तो इस प्रकार का अगर कंपैशन हम प्रचार के दौरान दिखाएं तो वो सबसे सेफ रहेगा।